एक रोजेदार वो भी है, रोजा नहीं रखेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा और रोजा भी नहीं रखेगा। सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। चाहे ये खजूर ही क्यों ना हो, एक गिलास पानी ही क्यों ना हो, मगर सहरी खाया करो, ये नबी की सुन्नत है। सहरी ज्यादा नहीं होना चाहिए, सहरी ज्यादा, हाँ रोजा नहीं तो खराब होने का डर है। अब एकरा मतलब नहीं कि रोटियों खेलान, भातों खेलान, दोस्तों खेलान, खीरो खेलान, खिचड़ियों खेलान, सब कोस 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 यहाँ तक भी पानी, बोली पानी यहाँ तक। तो ऐसे ही खाने वालों को डेकार होगा। एक आदमी ऐसे ही रोजा रख के कर रहा था, तो हमने कहा कि अल्लाह का बंदा सहरी कम खाया करो। बोला हजरत हम मुख्तसर खाते हैं। तो मुख्तसर खाते थे, क्या खाया डिकार ले रहे हो? बोला कि 6 गो पराठा, 1 किलो दूध। ये मुख्तसर है, फिर ज्यादा क्या होगा, ज्यादा क्या होगा। इसलिए मेरे बच्चों सहरी खाया करो, पाबंदी के साथ 30 रोजे रखने हैं इंशाल्लाह। शायद शाबान की 26 तारीख हो गई और 4 दिन रह गया। 4 गो दिन के बाद रोज़ा इंशाल्लाह, पहला रोज़ा जो है वो 11 तारीख से हो या 12 तारीख से हो, अब वो चांद के हिसाब से देखा जाएगा। इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। मुसलमानों जो कमज़ोर हो, रोज़ा रखने से कमज़ोर आदमी नहीं होता है। रोज़ा रखोगे अल्लाह ताकतवर बना देगा। कमज़ोर हो अल्लाह जिस्म के अंदर में ताकत पैदा फरमा देगा। रोज़ा रखो अल्लाह तकवा वाला बना देगा। रोज़ा रखो अल्लाह तुम्हें परहेजगार बना देगा। रोज़ा रखो अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। रोज़ा रखो, रोज़ा रखो। अच्छा, रोज़ा रखने से कबल क्या करना है? अभी रमज़ान का इस्तकबाल करना है। रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करना है? रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करेंगे? रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इस महीने का इस्तकबाल कैसे करेंगे? पहले ज़माने में एक गांव में एक इमाम साहब थे, लोगों को समझाया कि लोगों सुनो, रमजान आ रहा है, 1 महीना रोजा रखना होगा। सुबह 3 बजे भोर में खाना खा लोगे, शाम को फिर 6 बजे खाना होगा। कोई पानी में हाथ नहीं लगा सकते, कोई खाने में हाथ नहीं लगा सकते, वो आ रहा है। तो लोग सब कल की हो बाबा, तो बहुत खतरनाक चीज आ गई। इमाम साहब पूछल कि किधर से आएगा? तो इमाम साहब कल की पश्चिम तरफ से आएगा। चांद के बारे में, चांद निकलेगा रोज़ा शुरू हो जाएगा, पश्चिम से आएगा। बोला चल ठीक है, आने दीजिए, हम लोग भी देख लेते हैं कैसे आता है। अब कुछ लोग लट्ठी उठी लेकर के शाम के टाइम बस्ती से बाहर निकल गया कि आने ही नहीं देंगे, आएगा कैसे? और इमाम साहब ने यह भी कहा था कि रमजान के बाद, रमजान के साथ में ईद भी आएगी, ईद भी आएगी। अच्छा, दोनों को समझ लेंगे हम लोग। ये एक ऊंट वाला ऊंट लेके आ रहा था, इन लोग देख लिया, बोलो यही है, यही रमजान है। ऊंट के साथ में को ऊंट का बच्चा था, बोला यही ईद है। दे धुलाई किया है ऊंट वाले की उन लोगों ने, अल्लाह रहम फरमाए। तो इमाम साहब को पता चला, इमाम साहब ने समझाया कि लोगों अल्लाह के बंदो, रमजान का महीना है, रोजा रखो अल्लाह के हुक्म से। 30 रोजे रखना है, चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर ईद मनाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। तो बताइए गया कि रमजान रोजा एक ऐसा अमल है, बंदा अगर करे, बंदा अगर इस रोजा का अमल करे, रोजा रखेगा, अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा। अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा अपने बंदे को। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरी माँ बहनों, इसलिए मेरे नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, रोजा पाबंदी के साथ रखना, रोजा छूटने ना पाए, रोजा टूटने ना पाए। हाँ, बीमारों के लिए छूट है, जो बीमार है
बहुत बीमार है, इतना बीमार है कि अगर वो रोज़ा रखता है तो जान पर खतरा है, उसके लिए रोज़ा माफ़ है। वो जब अच्छा होगा तब उसके बाद वो कज़ा रोज़ा रखेगा, लेकिन अभी उसके ऊपर में रोज़ा नहीं है, बीमार है तो दवाई खाइए आप और कुर्बान जाओ। अच्छा, बच्चों का रोज़ा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल 4 साल 4 साल 5 साल का बच्चा, बच्चे लोग जिद करते हैं मियाँ हम रोज़ा रखो, मियाँ हम रोज़ा रखो, हम रोज़ा रखो। सेहरी खाएगा और सुबह फिर नाश्ता ढूंढेगा। तो ऐसे बच्चों को सेहरी खिला दीजिए और सुबह उठा के नाश्ता भी करा दीजिए और उसको बोल दिए तो एक रोजा भाग लो, और दोपहर में फिर खाना खिला दिए, उसको बोल दिए 2 रोजा भाग लो, और साहे अफ्तारी खिला दी 3 रोजा भाग लो। तो इंशाल्लाह पाबंदी के साथ 300 रोजे रखेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के, अल्लाह हम सब के दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्लाह ये आने वाला मुकर्रम महीना, मोहतरम महीना, इस महीने के इकराम करने की, एहतराम करने की, या अल्लाह पाबंदी के साथ 300 रोजे रखने की हम सबको तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें जिंदा रखा है, वो अल्लाह जो एक दिन मौत देगा फिर अपने सामने खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? मुसलमानों क्या जवाब दो? बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोलो भाई, बखील जानते हैं ना? अरे बखील जानते हैं? नहीं जानते? नहीं, बहुत लोग नहीं जाने। ये बखील के 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलो? बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील के 4 क्वालिटी है। इसका असल नाम जो बखील का जो माने कंजूस, कंजूस आदमी, बखील आदमी, मक्खी चूस आदमी, कंजर आदमी। ओहो, तोर खेलता तोरा 1 टका नहीं खेलता, जन्नत में नहीं जाएगा। कंजूस जन्नत में, अरे बोलो भाई, कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो, नमाज पढ़ता हो, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो रोज़ा रखने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया जितना रोज़ा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है, अगर वो कंजूस है, अगर वो मक्खी चूस है, जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में, बोलो भाई, जन्नत में। तो बखील बने, बखील कंजूस बनने में फायदा है कि सखी बनने में फायदा है? सखी बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदो, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने तुम्हें सोना दिया है, मैंने तुम्हें चांदी दिया है। मेरा बंदा, मैंने तुम्हें दौलत से नवाजा है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेज देता है? डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जा, झमेले खत्म है। सखी बनो। मदीने में एक आदमी के घर में बच्चे की विलादत थी, गरीब आदमी था, गरीब आदमी था। तो दाई आई, तो दाई बोली कि ऐसा करो, थोड़ा शहद मिल सकता है। ये बेचारे बोले शहद तो मेरे पास में नहीं है। बोला पड़ोसी से मांग लो। पड़ोसी के यहाँ गया शहद मांगने के लिए, तो पड़ोसी ने कहा कि मेरे पास भाई गरीब आदमी, हमारे पास शहद कहाँ मिलेगा। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे पड़ोसी के यहाँ गया, लेकिन किसी के यहाँ शहद नहीं मिला। तो एक आदमी ने कहा तुम्हें शहद चाहिए? बोला हाँ। बोला सुनो, मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा, उस काफिले में तुम्हें। ये निकले,
ये निकले तो देखते हैं कि 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। सबसे पहला ऊंट जो वाला जो था उसको हाथ दिया, भाई रोको, रस्सी खींचा, ऊंट रुक गए। क्या बात है? ये गरीब आदमी कहने लगा कि भाई मेरी बीवी को बच्चे की विलादत है, थोड़ा हमको शहद चाहिए, मिलेगा? तो ऊंट बान ने कहा कि हाँ मिलेगा, शहद तो है लेकिन अमीर से पूछना होगा। बोला पूछ लीजिए, आप अपने अमीर से पूछ लीजिए। तो ऊंट बान अपने अमीर से पूछा कि हजरत इसको थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? तो एक ऊंट पर 2 घड़ा 2 बरिया, अरे घड़ा जाने नहीं, बरिया शहद का यूं बंधा हुआ था, पीठ पर बैलेंस किया हुआ, एक घड़ा इधर एक घड़ा इधर। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, एक घड़ा शहद का खोलकर इसको दे दो। तो ऊंट बान ने कहा कि हुजूर ये थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। एक घड़ा शहद का खोल के दे दो। तो ऊंट बान ने कहा कि हजरत एक घड़ा दे देंगे तो दूसरा घड़ा हम लोग ऊंट पर कैसे लेके जाएंगे, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। क्या दे दो? दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंट बान ने कहा कि हजरत दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेकर जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। जानते हैं वो अमीर कौन थे? खलीफा सोम दामाद मुस्तफ़ा हजरत उस्मानी गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। मुसलमानों सखी बनो, वो उस्मान जिसको अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया कि लोगों मुसलमानों जन्नती अगर किसी को देखना हो तो वो उस्मान को देख। कुछ लोग कुट जमा कर रखते हैं, कुट जमा करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं। यहा बैधक, यहा बैधक, यहा बैधक, यहा बैधक, यहा बैधक, चौरों कोठी में टाका, सब छोड़कर चला गया। मौत आई मर गया, मौत आई मर गया। अच्छा पता चला एक आदमी, वो मुफलसिया आदमी था बेचारा। अरे बाप रे बाप, या धरिया पी निकले, धरिया लुंगी नहीं पीने वो एक तक गमछा लपीटी ले और घरों में रहेंगे नहीं, खाली धरिया पे निकले। लोग समझ नहीं, इतना कमा रहा है ये अल्लाह का बंदा, लुंगी काहे नहीं खरीदता? ईदो बकरीद में लुंगी नहीं खरीदता था वो अल्लाह का बंदा, गमछे पहन के नमाज पढ़ता था। जानते हैं कोई औलाद नहीं, बीवी भाग गई, बीमार हुआ बीवी भाग गई, मिल में काम करता था, मुर्गी पालता था। जब वो मरा तो एक काम किया अल्लाह के बंदा ने कि मरने से पहले अपना घर जमीन मस्जिद में हवाले कर दिया था, मस्जिद को दान कर दिया। जब वो मरा उस घर की तलाशी ले गई, अब यकीन नहीं करेंगे 37 लाख रुपया उस घर से मिला, मुर्गी के खुरी से पैसा निकल गया, चौरक बोरा से। या अल्लाह बढ़िया घर आओ ग्राम टाका न थी नटी, जिंदगी भर गम झापी निकली। क्या फायदा ऐसे पैसे से? ऐसे पैसों से क्या फायदा है? मेरे भाई, मेरा अल्लाह सखी है। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, दीन के कामों में खर्च करते रहो, मस्जिद मदरसा में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो इंशाअल्लाह खर्च करेंगे मेरा भाई। कितने लोग खर्च करेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सखी बनो, सखी बनो। अल्लाह सखावत को पसंद करता है, अल्लाह दान को पसंद करता है। और एक बात याद रखिएगा, बखील कंजूस अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। और जो सखी है, जिसका हाथ खुला हुआ है, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर। एक नौजवान शादी किया, बीवी को घर लेके आया, बीवी को सामने बिठाया,
बीवी से पूछा कि अच्छा ते अपनो नाम बोले, तोर नाम की छू? बीवी बोली हमर नाम छोड़, पहले ते अपनो नाम बताबो, तोर नाम की छो? ती लड़का बोली हमर नाम छा छेदी लाल। बीवी बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम छे? बीवी बोली अब आगू बोलो, की बोली जा? ये नौजवान बोला कि मेरी बीवी, तुम्हें पता है हमको खाने में क्या क्या पसंद है? बीवी बोली हमको पता नहीं है, आप जो खाइएगा वही बनाएंगे, बोलिए क्या पसंद है? ये नौजवान बोला कि गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी, टमाटर, करेला, भिंडी, कद्दू, कदीमा, हमें कुछ नहीं खाई। तो बीवी कल की तो की खाई जा? बोले मैं दाल खाई जी। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं, खाना पड़ेगा, घर में खाली दाल बनेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगी। बीवी डर गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, दे दाल कि दे दाल? इतना दाल खेलोजते? अरे इतना दाल खेलोजते? तीनों टाइम दाल? खाली दाल, घरम घुसे के बाद दाले के महक आवे। 2-3 महीना ये लड़की रही ससुराल में, सुख के कांटा हो गई। अच्छी पीती खाती पीती घराने की बच्ची थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। खाली दाल खाए हुए आदमी हालत खराब रहती कि नहीं थी? 3 महीना में ये बच्ची सुख के कांटा हो गई। 3 महीने बाद अपने मैके गई तो भाइयों ने देखा कि मेरी बहन सुख के कांटा हो गई है। तो भाइयों ने कहा की गए दैया, बीमार छले की गए, सुख आ कांटो बारा की बिलू? तो बहन आंसू रोक नहीं पाई, बोली भैया कौन कंजूसों के साथ हम बिहार दिला, हमरा हमार किस्मत खराब कर ला भैया, खाली दाल खिला भैया। तो भाइयों ने कहा ना गोश्त माछो? बोले ना भैया गोश्त माछो दाग बोली जिन बहुत मारे जा हमरा। तो भाइयों ने कहते कान है मत, आंसू पोछा उगरो, दाल हमरा से निकाली थी, चिंता मत करते। भाइयों ने कहा कि तुम खाना खाओ, ये नींद की टेबलेट लो, ससुराल चले जाओ, रात में खाना बनाना, दाल में नींद की टेबलेट मिला के खिला के उसको सुलाओ, बेहोश करो, हम लोग आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। रात में दाल मिलाई, दाल बनाई, दाल में नींद की टेबलेट मिला दी, वो लड़का खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई आया रात में, कफन साथ में लाया। क्या लाया बोलो भाई? कफन साथ में लाया। कफन लाने के बाद सबसे पहले उसको कफन पहनाया, पूरे बदन में कफन पहनाने के बाद इस रूम से उठा के दूसरे रूम ले गया। ये चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, हाथ में एक एक को कोड़ा लेके 4 भाई 4 कोने में खड़ा हो गया कि इंतजार कर रहे कि इसको खाली होश आ जाए। जैसे नींद की गोली की असर खत्म हुई, ये उठ के बैठ गया। उठी के बैठ ले, देख के बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा ला खड़ा है। कल के भैया तोरा नहीं के जा? बोले हमरा नहीं फरिश्ता जी। बोले यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? बोला नहीं नहीं हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, तुम मर चुके हो, तुम उस दुनिया में नहीं हो, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल के जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? तो फिर उन लोगों ने कहा कि ये बताओ दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से तुम क्या क्या खाए? बोला नहीं खाली दाल खाए। बोला मछली काहे नहीं खाए? 50 कोड़ा मारो उसको। 50 कोड़ा यहाँ है? वाह, 50 कोड़ा जैसे खत्म हुआ दूसरा सवाल किया, मछली खाए थे? बोला नहीं खाए थे। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। जैसे पहले बेहोश था नींद की टेबलेट खा करके, फिर दोबारा बेहोश हो गया। कफन खोला, जहां सोया हुआ था ले जाके लोग सोला करके चारों भाई चले गए। सुबह के 10 बज गए, नींद नहीं खुल रही। नींद खुलेगी? अरे नींद खुलते हो, 100 कोड़ा यहां जियो। 11 बज गए, बीवी आई झिंझोर के उठाई कि उठो नाश्ता नहीं खावा, 11 बजे के लिए उठा, मुंह हाथ धोआ, हमें रोटी दाल बनागा नहीं सी। शोहर बड़ी मुश्किल से आंख खोला, बीवी को कहा कि दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है। ए मेरी बीवी तुम झोला दो, हम जोकी जाएंगे, मछली भी लाएंगे, गोश्त भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। बखील जन्नत में? बोलो बखील जन्नत में नहीं जाएगा।
बखील अल्लाह से दूर, कंजूस अल्लाह से दूर, जन्नत से करीब है, अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। जो सखी है अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? जरा अपने हाथ को उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। इसके रावी कौन है? अभी हजरत उस्मान गनी का वाकया सुना रहे थे। यही हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है। रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। जिंदगी का क्या भरोसा, ये जमीन यही रह जाएगी। ये कोठी जो आपने लाखों रुपया खर्च करके कोठी बनाया, बिल्डिंग बनाया, 2 मंजिला 3 मंजिला बनाया, ये सब के सब यही रह जाएंगे। ये सोना का धिम्मा यही रह जाएगा। ये चांदी के ढेले यही रह जाएंगे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। कफन में जेब नहीं होता। कफन में जेब होता? अरे बोलो भाई, कफन में जेब होता है? नहीं होता है। तो आओ, आज अल्लाह ने दौलत दिया है, आज अल्लाह ने पैसा दिया है, आज अल्लाह ने माल दिया है, आज अल्लाह ने सोना दिया है, आज अल्लाह ने चांदी दिया है। क्यों नहीं जन्नत में महल बना लेते? जन्नत में महल बना लो ना। क्या पता मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, बीवी करे ना करे, या ना भाई करे, कुछ करे या ना करे, दोस्त करे या ना करे। कौन किसके लिए करता भाई? मरने के बाद कौन किसको याद रखता? याद रखता है? अरे मरने के बाद कोई किसी को याद रखता है? ज्यादा ज्यादा 2 4 6 महीना आपका नाम लेगा। साल लगा तो कोई आपका नाम लेने वाला नहीं होगा। साल के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं दुनिया में कुछ ऐसा काम करके मर जाओ, बेटा भूल जाए गम नहीं, बेटी भूल जाए गम नहीं, बीवी भूल जाए गम नहीं, भाई भूल जाए गम नहीं है। कुछ ऐसा काम करके दुनिया से मर जाओ कि कोई याद करे या ना करे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और वही है सदक़े जारिया। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद की छत ढलाई है, 50 से 60 लाख रुपए की खर्च है। क्यों नहीं आज अल्लाह पैसा दिया, मस्जिद बना दो। ये मस्जिद इस धरती पर जब तक खड़ी रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया जन्नत में महल देने का, जन्नत में घर देने का, अल्लाह का वादा पक्का वादा है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादा अल्लाह हक़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो मेरे भाइयों, मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। आज इसमें दोहरा सवाब है। अगर यही काम, यही अमल अपने माँ बाप के नाम पर अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह इस धरती पर जैसे ही आपने नियत कर ली, इस धरती पर यह मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र में कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। मुसलमानों, अपने नाम से मस्जिद बनाकर मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। छत ढलाई होनी है मस्जिद की, बहुत बड़ी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये इलाका सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है कोई ऐसा पहला सखी जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से 10,000 रुपए देने वाला एक पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के सालो सवाब की नियत से इंशाअल्लाह अपने नाम से या अपनी बीवी के नाम से, दादा दादी के नाम से इंशाअल्लाह सालो सवाब की नियत से इंशाअल्लाह हम 10,000 रुपए इस मस्जिद में चंदा देने के लिए तैयार हैं, हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। है कोई ऐसा पहला सखी, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा, माँ के चहीता बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक भाई मेरा कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला है कोई सखी कि इंशाअल्लाह हजरत 10,000 रुपए मेरे तरफ से इस मस्जिद में चंदा रहेगा इंशाअल्लाह। होनार जो नियामी 10 दुआ कुर्बो खाने, हम 10 दुआ उसके लिए करेंगे। कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई चेयरमैन हो, कोई वकील हो, कोई मास्टर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, इंशाअल्लाह अपने कोई बिजनेसमैन हो, कोई किसान हो, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार है इंशाअल्लाह। पहला आदमी जिसके पहले फहरिस्त में नाम आ जाए, है कोई सखी है पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए कि इंशाअल्लाह हजरत हम अपने माँ बाप के नाम पर 10,000। शाहिद वाह भाई, देखिए शाहिद बाबू तैयार हुए अल्हम्दुलिल्लाह। जरा मजमे में से कोई नौजवान खड़े होके नारा लगा दो तो
अरे कोई नौजवान है मजमे में? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। की बोलिए? मिस कॉल से ना लगा, दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अभी कितना हम चिल्लाए, कोई नौजवान छा, कोई नौजवान छा। नौजवान बैठ लो जी, पते नहीं जी हमें नौजवान। अभी का नौजवान जहाँ दादी बैठेगी, नानी बैठेगी, फुप्पू बैठेगी, खाला बैठेगी, फुप्पू बैठेगी, वहीं जाके भुज से बैठ जाएगा। ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं मोगिया। की बोली जी? एक नौजवान ऐसे औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई। औरतें चिल्लाने लगी, कोई मुर्दक मर्दक बोला वो लाठी लगाते सांपक मारते, को मर्दक बोला वो हो लाठी लगाते सांपक मारते हो। ये बुधवा भी बैठ लो जी, ये बोली जी, ये भी बोली जी, को मर्दक बोला वो लाठी लगाते सांपक मारते, को मर्दक बोला वो। तो लोग आए, सांप को मारा। तो एक आदमी कल की हो तो तुम्हारा अच्छा बोला, हम भूली गिलान ले। माशाअल्लाह, ये जनाब शाहिद बाबू अल्हम्दुलिल्लाह माल छरी के रहने वाला ये सखी, ये नौजवान अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से ये सखी ने मौला 10,000 रुपए तेरे घर के लिए ताउन किया है। अल्लाह शाहिद बाबू के दान को कबूल करे नो, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह शाहिद बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, खेत में, फसल में, खेत खलियान में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये शाहिद बाबू पहले नंबर पे अपना नाम लिखाया है। शाहिद बाबू का कोई साथी बन जाओ, इनका कोई दोस्त बन जाओ कि शाहिद भाई आपने अपने कदम को आगे बढ़ाया है, इंशाअल्लाह पीछे मैं भी खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह आपने अपने माँ बाप के नाम पर दिया है, इंशाअल्लाह मैं भी अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए। मुसलमानों कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम नहीं है। मुसलमानों आपको याद होगा हमारी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, हमारी बाबरी मस्जिद छीन ली गई। बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया। राम मंदिर बना कि नहीं बना? अरे बोलिए भाई, बना कि नहीं बना? राम मंदिर बनाया गया। आपको पता होना चाहिए राम मंदिर का चंदा हुआ, राम मंदिर का चंदा हुआ तो चंदा हिंदू भाइयों ने कितना दिया? 3700 करोड़ रुपए चंदा हुआ। 3700 करोड़ रुपया। जिस बैंक में पैसा रखा जा रहा था, बैंक वालों ने हाथ जोड़ लिया कि अब मेरे बैंक में पैसा रखने की जगह नहीं है। मुसलमानों, ये हिंदू भाइयों ने राम मंदिर बनाया, बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया। मुसलमानों, ये हम लोग की आलम है कि हम लोग माशाअल्लाह दोनों हाथ उठा था, दोनों हाथ उठाओ नहीं हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इजहार साहब अल्हम्दुलिल्लाह माल छरी 20,000 रुपये माशाअल्लाह। देखिए हम कितना मांग रहे हैं? हम 10 मांग रहे हैं। हम मांग 10 रहे हैं, देने वाले 20-20 दे रहे हैं। ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है? ये इशारा उधर से हो रहा है। अल्लाह जिसको इशारा कर देगा, अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, अल्लाह जिसके माल को कबूल कर लेगा, ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। ये हवा उधर से चल रही है, ये हवा जिसके बदन को छू जाएगी, ठीक वो बंदा इस पैसे को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर डालेगा। एक बात याद रखिएगा, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, सबका पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं होगा। पैसा उसी का अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा, उसी का पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा, उसी के पैसे से मस्जिद बनेगी। जिस पैसे को मेरा अल्लाह कबूल करेगा, जिसको मेरा अल्लाह तौफीक देगा। ये अल्लाह हमारे इजहार बाबू ने 20,000 रुपए दान किए। अल्लाह इजहार साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इजहार साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, फसल में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा। अल्लाह इजहार साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो
अरे कतो जन होलो, तो 2 जन होलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और 10,000 रुपए देने वाला। देखिए मेरा सवाल 10,000 होगा, आप 20,000 भी दे सकते हैं, 25-50,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं 10 ही मांगूंगा, इसलिए मैं नहीं चाहता किसी के ऊपर में ज्यादा बोझ बने, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये देखे कि नौजवान इधर भी उठा है, नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम है? माशाअल्लाह। ये देखिए ये सऊद बाबू की तरफ से है। अभी थोड़ी देर पहले सऊद बाबू से मेरी बात हुई। मैंने कहा कि बाबू मैं जलसे में पहुंच गया हूं, आप आ रहे हैं? बोले हजरत इंशाल्लाह मैं खाना खा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं जलसे में पहुंचने की। नहीं भी अगर पहुंच सके तो आप इंशाल्लाह इत्मीनान रखें, मेरा हिस्सा पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह बोले माशाअल्लाह। ये सऊद बाबू की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सरफराज आलम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा सखी है सऊद बाबू भाई। इस इलाके में आपका जहाँ जहाँ जलसा होता है इसका पैसा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक पहुँचता है, चाहे मस्जिद का जलसा हो चाहे मदरसे का जलसा हो। 10,000 रुपये हमारे सऊद बाबू ने दान किए हैं। अल्लाह इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, माल में, रोटी में, रोजी में, या अल्लाह कारोबार में, ईंटा के भट्ठे में, पेट्रोल पंप में, या अल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। साथ ही साथ अल्लाह इनके वालिदैन को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अच्छा कौतो जन हो लो? 3 जन हो लो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे मेरा कोई और भाई है, 10,000 रुपए देने वाला। 1 आदमी और तैयार हो जाइए, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह ने 3 को चुना है। चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है, अपनी माँ का नाम पर, अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह चौथे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला कोई सखी है, कोई दानी है, कोई फैयाज दिल वाला है जो अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से 10,000 रुपए इस मस्जिद में चंदा देने वाला हो इंशाल्लाह। आमी होना अर्जुन ने दस्ट दुआ कर दो। है कोई सखी है? चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मजमा इतना बड़ा है, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाल्लाह 1 आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। अच्छा नगद है, नगद दे दिए, नगद नहीं है तो इंशाल्लाह अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। फोन पे है, फोन पे कर दिए, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए, मकई है, मकई दे दिए, धान है, धान दे दिए, गेहूं है, गेहूं दे दिए, दाल है, दाल दे दिए, बकरी है, बकरी दे दिए, गाय है, गाय दे दिए, अंडा छो अंडा दादा खाली दे में लिए तैयार भाजा हम जिले में लिए तैयार। आप दीजिएगा तब ना लेंगे। है चौथे नंबर पे 1 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई सखी है कोई अपनी माँ के नाम पर इंशाल्लाह चौथे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला 1 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कौन सखी है, कौन सखी है, कौन दानी है इंशाल्लाह। मुसलमानों बखील कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। इंशाल्लाह अल्लाह का घर बनाओगे, अल्लाह का घर बनाएंगे आप इंशाल्लाह, अल्लाह आपका घर बना देगा। अल्लाह का वादा पक्का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। चौथे नंबर पे 1 आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला चौथे नंबर पे कोई एक सखी मेरा भाई और तैयार हो जाए। है कोई मेरा भाई है चौथे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला? कोई नौजवान, कोई माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा इंशाल्लाह। कोई मेरा भाई हो, कोई मेरा दोस्त हो, कोई मेरा साथी हो जो चौथे नंबर पे 10,000 रुपए देना चाहता हो, अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाना चाहता हो, अपने माल से अल्लाह का घर बनाना चाहता हो, अपनी दौलत से अल्लाह के घर में अपनी दौलत को निछावर करना चाहता हो, लुटाना चाहता हो। नौजवानों अल्लाह दौलत में यहाँ भी बरकत अता फरमाएगा, अल्लाह माल में यहाँ भी बरकत अता फरमाएगा। और कुर्बान जाओ मौलाना मंजूर नोमानी साहब, आपका ये मदरसा दारुल उलूम 0 माइल कह रहे थे, ये अररिया ज़िला के अंदर में कौन सी बस्ती का नाम लिए याद नहीं, एक बस्ती के अंदर में एक मस्जिद थी, बहुत पुरानी मस्जिद थी, ऊपर में टीन, दीवारें जो है ना मस्जिद की वो फूस की दीवारें थी। तो बेचारा गरीब आदमी था, अब उसके पास 3 बीघा ज़मीन का मालिक था, वो 4 बेटा 3 बीघा ज़मीन। एक रोज शाम को 3 चारों बेटा को बिठाया और मशवरा करने के लिए
तो बेटों को कहा कि बैठो बेटा, एक मशवरा करना है। तो बेटे लोग बैठ गए कि अब्बा क्या मशवरा है। तो उनका अब्बा कहने लगा कि बेटा, हम जब से पैदा हुए ना, ये मस्जिद को देख रहे हैं ऐसी ही ऐसी है, कोई इसको बनाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। तो बेटा, मेरे पास 3 बीघा जमीन है, तुम लोग 4 भाई हो, अगर तुम लोग इजाजत दो तो 1 बीघा जमीन बेचकर मस्जिद बना दें। तो बेटों ने कहा कि अब्बा, घर का मालिक आप हैं, जमीन का मालिक आप हैं, आप 1 बीघा क्या 3 बीघा बेच दिए, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। कहा कि नहीं, एक ही बीघा बेचेंगे। वो अल्लाह का बंदा 1 बीघा जमीन बेचा, जितना पैसा मिला अल्लाह का घर बना दिया, मस्जिद बना दिया। गरीब आदमी था ये भी। इसके भीटे में भी पश्चिम भीटा, पूरब भीटा में फूस का एगो घर इधर एगो घर उधर, बीच में टट्टी से घेरा हुआ। मस्जिद बनाए हुए 6 महीना हुआ। इसका एक बेटा सऊदी अरब गया, 4 बेटा में 1 बेटा सऊदी अरब गया। 2 महीना गुजरा, दूसरे भाई को बुलाया। 6 महीना में 3 भाई सऊदी अरब चला गया। 4 साल का अरसा नहीं गुजरा, उसका चारों भीटा में अल्लाह ने पुख्ता का मकान बनाया। आज उस बस्ती का आलम यह है कि उस आदमी से बड़ा पैसा वाला उस बस्ती के अंदर में कोई नहीं। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे रास्ते में जो 1 खर्च करेगा, 1 का बदला 10 है, 1 का बदला 10 है। और हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह के रास्ते में जो 1 रुपए खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपया के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा, 7 लाख अता फरमाएगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे भाई, चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला कोई सखी है? एक आदमी इंशाअल्लाह, चाहे नकद हो, बाकी हो, उधार हो, जैसे भी हो इंशाअल्लाह। ये इसलिए कि मस्जिद की छत ढलाई है मेरे भाई। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई सखी है इंशाअल्लाह? माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह। कोई सखी हो, कोई दानी हो, कोई जमींदार हो, कोई किसान हो, कोई मकान वाला हो। चौथे नंबर है कोई? है कोई? है इंशाअल्लाह, है कोई? है। अच्छा, इस सौदे को मैं सस्ता करूं, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला, 5,000 देने वाला इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए। चौथे नंबर पे 5,000। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ए जनाब मुखिया सलीम साहब दामत बरकात हो, 10,000 रुपए मुखिया सलीम साहब ने दान किया है। अल्लाह हमारे मुखिया सलीम साहब के दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस। शमीम साहब, हाँ माशाल्लाह शमीम साहब, अल्लाह इनके दान को, ऑपरेशन में है इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे मुखिया साहब को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, शिफाए कामिला अता फरमा दे, शिफाए अजला शिफा फरमा दे, शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। माशाअल्लाह भाई, ये कितने हो गए? अरे कौतो जन हो लो? हाँ 5 हो गए? नहीं, 4 हुए, 4 हुए। मास्टर इखलाक साहब माशाअल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। देखिए 5वें में हमारे मास्टर अखलाक साहब मालछरी, अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए हमारे मास्टर अखलाक साहब ने दान किया है। अल्लाह इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह हमारे मास्टर अखलाक साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, अल्लाह घर में दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह मास्टर अखलाक साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मैं 5 आदमी हो गए। अच्छा, अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 3 6 हुए। छठे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह कोई मेरा भाई, कोई सखी है, मलछरी का रहने वाला नौजवान हो, हरदार का रहने वाला नौजवान हो, या कोई कुर्बो जवार का रहने वाला कोई नौजवान हो, कोई मेरा भाई हो। हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10 20 50,000 भी दे सकते हैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई 5,000 रुपए छठे नंबर पे देने वाला इंशाअल्लाह? कोई सखी है? कोई मेरा भाई? माशाअल्लाह मौलाना अंसार साहब मालछरी, ये हमारे हजरत मौलाना अंसार साहब दामत बरकात मालछरी के रहने वाले। 5,000 रुपए हमारे मौलाना अंसार साहब ने दान किए। अल्लाह हमारे हजरत के दान को कबूल करे नो। हजरत की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत दे। अल्लाह हमारे हजरत के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता। माशाअल्लाह यूनुस मिस्त्री साहब ने 1500 रुपए इनायत किया। माशाअल्लाह यूनुस मिस्त्री साहब ने 1500 रुपए दान किया। माशाअल्लाह एक बच्चे ने
जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता 50 फरमा दे। रुपए ना भाई अल्लाह छह जन हो गए माशाल्लाह। 7वें नंबर पे कोई 5000 रुपए देने वाला मेरा एक भाई और तैयार हो जाए मेरे भाई। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं इंशाल्लाह। 7वें नंबर पे मेरा कोई एक भाई है, कोई मेरा एक भाई आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाल्लाह तैयार हो जाओ कि हजरत मेरी माँ तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, दादा दादी तो नहीं है। इंशाल्लाह ये 5000 रुपए हम मस्जिद में अपने माँ बाप के नाम पर या दादा दादी के नाम पर देने को तैयार हैं। ए नौजवानों, आज अपने माँ बाप के साथ जैसा सुलूक करोगे तेरी औलाद भी तेरे साथ वैसा ही सुलूक करेगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 7वें नंबर पे 5000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार है। निहाल साहब मालछड़े के 5000 रुपए माशाअल्लाह, निहाल साहब माल छड़ी 5000 रुपए। अल्लाह हमारे निहाल बाबू के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में बरकत दे। निहाल बाबू के माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे हैं। 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है 8वें नंबर पे 5000 रुपए देने वाला मेरा एक भाई तैयार हो जाए। है कोई 5000 रुपए देने वाला 8वें नंबर पर। 8वें नंबर पे 5000 रुपए देने वाला, ये देखिए माशाअल्लाह। है कोई है भाई 8वें नंबर पे है 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल, अल्लाह कबूल करे माशाअल्लाह। ये भाई देखिए 1000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह इनाम दान कबूल करे नो। 1000 वाले हैं मेरे भाई। भाई 5000 वाला 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। ये देखिए एक लड़का उठा माशाअल्लाह। कहाँ गए हो? अच्छा इंशाअल्लाह। अच्छा कोई ना कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह। 8वें नंबर पे 5000 रुपए देने वाला एक नौजवान और तैयार हो जाओ। एक कोई सखी तैयार हो जाओ अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर, अपने मरहूमिन मरहूमात की